सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर सिरोही में देखने को मिला। सिरोही के सीएमएचओ राजेश कुमार निलंबित किए गए हैं। भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की कई जांचें इन पर चल रही थी। निलंबन काल में कोर्ट संयुक्त निदेशक कार्यालय में मुख्यालय रहेगा। सच बेधड़क ने राजेश कुमार के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। आपको बता दें कि अयोग्य होने के बावजूद 5.5 साल में से जमे थे पद पर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में राजनीतिक रसूख से बने थे सीएमएचओ। संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने जारी किए निलंबन के आदेश। ऋषभ देव में बीसीएमओ रहते भी लगे थे गबन के आरोप। सिरोही सीएमएचओ रहते दवा खरीद में अनुबंधित गाड़ियों में लगे थे घोटाले के आरोप। एएनएम भर्ती और यूटीबी भर्ती में हेराफेरी के आरोप लगे। कोविड-19 काल में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। रिश्तेदारों के नाम से जमीन और माइनिंग में बड़ा निवेश किया और अब कार्रवाई हुई है। निलंबित हुए हैं। सच बेधड़क पर यह खबर प्रमुखता से दिखाई गई, जिसके बाद ऋषभ देव में सीएमएचओ राजेश कुमार को निलंबित किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रमोद। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा, संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा के द्वारा आज ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अंदर राजेश कुमार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का निलंबन अवधि मुख्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन कोटा कार्यालय रहेगा। ऐसे में जितने भी आरोप राजेश कुमार को ऊपर लगे हैं, ये जो आदेश आया है ये अपने आप में एक सटीक मोहर लगाता हुआ साफ नजर आ रहा है कि जितने भी आरोप लगे हैं ये कहीं ना कहीं सत्य है, तभी जाकर इनका निलंबन हुआ है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है इनके ऊपर आरोप लगे हैं। अगर आशा सहयोगिनी की बात करें तो उनका भुगतान उन्होंने 2016 में उठाया। 2016 के अंदर इन्हें एपीओ किया गया। चार्जशीट भी इन्हें 2019 में दी गई और 2019 में इन्होंने एचआरए मकान का किराया भुगतान उठाया। अगर आरोपी की बात करें और कई घोटालों की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है सौरभ जी। अगर हम एक एक गिनाना चाहेंगे तो काफी लंबा समय हो जाएगा, लेकिन इनका जो कार्यकाल रहा है काफी सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि किस तरह की ये अपने पद का दुरुपयोग करते रहे लगातार, और सरकार के जो नियम कायदे हैं उनको ताक पर रखकर इन्होंने अपना काम किया है। यह अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि किस तरह से एक बड़ा अधिकारी पद पर रहते हुए इतने सारे आरोप अगर उस पर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उसकी कार्यशैली पर जरूर लगते हैं सौरभ जी। प्रमोद, इतने पद का दुरुपयोग करने के बावजूद और इतनी अनियमितताओं के बावजूद अब जाकर निलंबन हुआ है, इसके पीछे किसकी शय सामने नजर आई कि आखिर क्या कारण रहा कि अब तक कोई सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली और राजेश कुमार लगातार इतनी अनियमितताएं दिखाते रहे, मनमानी करते रहे? देखिए, अब कोई भी आम जो अधिकारी है वो इस तरह के जिन्होंने आरोप उस पर नहीं लग सकते हैं, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो राजनीतिक रसूलदार होते हैं उनका कहीं ना कहीं इन पर हाथ होता है, इनका आशीर्वाद होता है, जिसके चलते इस तरह के ये जो कारनामे हैं ये कर जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सीएमएचओ बने हैं ये बनने लायक भी नहीं थे, क्योंकि इनको बनने के लिए 3 जो हैं वो नियमों को पालना करनी होती है, योग्यताएं पूरी करनी होती है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होनी चाहिए। दूसरा, डीपीसी जो है वो 3600 पे ग्रेड हासिल होना चाहिए। और इसके अलावा सीएमएचओ जब बनता है जब बीसीएमएचओ पद पर वो कम से कम 2 साल कार्यकाल कर चुका हो। लेकिन ये तीनों योग्यताएं जो ये हैं राजेश कुमार पूरी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में सीएमएचओ बनाना ही अपने आप में एक अयोग्यता है, और जिसके चलते रसूलदारों जो राजनीतिक जैसा कि आप बता रहे हैं प्रमोद कि सीएमएचओ बन नहीं सकते थे, योग्यता नहीं थी, बावजूद उसके सीएमएचओ बनाए गए, तो ऐसे में वो तमाम अधिकारी जिनकी शय इनको मिल रही थी उन्हीं का ही कारनामा होगा। और आगे क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? अभी ये जो फाइल है लगातार खुलती नजर आ रही है। परत दर परत जो सच बेधड़क है वो फाइलों को खंगाल रहा है, अधिकारियों से उनका स्पष्टीकरण ले रहा है, जिसके चलते इनके जितने भी आरोप लग रहे हैं ये हमारे पास पूरी लंबी लिस्ट है, और धीरे धीरे हम इनको खंगाल के दर्शकों को सामने लाएंगे कि किस तरह से एक पद पर बैठे हुए जो अधिकारी है वो अपने पद का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो सच बेधड़क ने प्रमुखता से खबर दिखाई और अब खबर का असर देखने को मिला है। सीएमएचओ राजेश कुमार को निलंबित किया गया है।